ओके, सबसे पहले जो है हम लोग वेल ऑर्डरिंग डिविजिबिलिटी को पढ़ने से पहले हम वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट्स पॉजिटिव इंटीजर्स का नॉन एम्प्टी सेट उसमें कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होगा। जैसे कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स का सेट बनाती हूँ n इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसमें जो लीस्ट एलिमेंट है दैट इज़ 1। द नेक्स्ट वन, अब हम कहते हैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अगर इफ a and b are integers, if a and b are integers, ठीक है, अगर ये इंटीजर्स हैं तो हम कहते हैं कि कहते a कब b को डिवाइड करेगा? वी से दैट ए डिवाइड्स बी, डिवाइड्स का ये साइन होता है, ए डिवाइड्स बी कब? जब इफ देयर इज एन इंटीजर सी, जब कोई इंटीजर सी जो है एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, दोबारा से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था कि अगर ए एंड बी कोई इंटीजर्स हैं, हम कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को डिवाइड्स करें। ए डिवाइड्स बी, डिवाइड्स का साइन क्या है? दिस। तो इफ देयर इज कहते और कब करेगा? जब जो है कोई इंटीजर सी कहते एग्जिस्ट करेगा। और अगर इंटीजर सी एग्जिस्ट करेगा तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कि b इज़ इक्वल्स टू ए सी। क्या होना चाहिए? b इज़ इक्वल्स टू ए सी। अच्छा, और मज़ीद ये थी डेफिनेशन, अगर कहते a डिवाइड्स b, इफ़ a डिवाइड्स b, देन कहते हम ये भी कह सकते हैं कि a जो है, देन हम ये भी कह सकते हैं कि a इज़ आ डिवाइज़र। a क्या है? इज़ अ डिवाइज़र और फैक्टर ऑफ b। दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि अगर a एंड b इंटीजर्स हैं तो हम कहते हैं a डिवाइड्स b किस कंडीशन पे कहेंगे? अगर जो है कोई इंटीजर c एग्जिस्ट करे और कहते हैं उसके एग्जिस्ट करने की वजह से कहते हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो आपके पास? b इज़ इक्वल्स टू ए सी। और कहते हैं नेक्स्ट वन वाज इफ़ अगर आपके पास a डिवाइड्स b कर रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि a जो है वो डिवाइज़र ऑफ b है या a जो है वो फैक्टर ऑफ b है। ओके, लेट्स कहते हैं नेक्स्ट मैंने आपको ये तो बता दिया है कि a डिवाइड्स b को लिखते कैसे हैं। मज़ीद अगर हम हाईलाइट करके लिख दें तो a डिवाइड्स b को हम लिखते इस तरह है, ठीक है। और अगर a डिवाइड नहीं कर रहा b को, ठीक है ना, a डज नॉट डिवाइड्स, तो हम उसको किस तरह लिखेंगे? इस तरह, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स पर आ जाएं तो एग्जाम्पल्स क्या कहती हैं इसकी, इधर ही हम एग्जाम्पल्स को लिखते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी ये कहती हैं, इनको जस्ट कहते हैं कि एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा देती हूँ। 13 डिवाइड्स 182, या फिर कहते हैं इसको अगर आम जबान में जो आप पहले आज तक पढ़ते आए हैं वो क्या था? 182 डिवाइडेड बाय 13। इसको आप इस तरह लिखते हैं 182 डिवाइडेड बाय 13। इसको अगर आपने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में लिखना है, अगर ये दोनों एग्जैक्ट डिवाइड कर रहे हैं अपने आप को, कहते हैं 13 जो है वो कहते हैं 182 को डिवाइड करेगा। अगर कैलकुलेटर उठा के देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड्स 182। अच्छा, अब हमें कहते हैं कोई सिंपल एग्जांपल लेती हूँ और आपको नॉट डिवाइड्स की कहते हैं समझाती हूँ। अच्छा, सपोज आप देखें 50 डिवाइडेड बाय 7, आपने 7 के टेबल में 50 आता है? नहीं आता। तो हम ये कहेंगे 7 डज नॉट डिवाइड्स 50। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एंड वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। ओके,